जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है पंडित जी और भूत भरे पानी। बहुत समय पहले की बात है। उधमपुर नामक गांव में गिरधर चौबे नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कुछ 6 बीघे जमीन थी उनके पास। वे अपनी तथा अपने परिवार की आजीविका अपनी इस खेती और यजमानी से चलाते थे। पढ़े लिखे तो ज़्यादा ना थे, पर काम चलाने भर पूजा पाठ कर लिया करते थे। यजमानी के क्षेत्र में लोभी ज़्यादा ना थे, जिस वजह से कहिए या किसी और वजह से यजमानों के बीच उनका एक अच्छा सम्मान था। वे पूजा पाठ करने के लिए अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर तक के गांव में जाया करते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि उस इलाके में ब्राह्मणों का अभाव था। गिरधर चौबे धर्म कर्म दोनों में विश्वास रखते थे। इसी के परिणाम स्वरूप यजमानी से प्राप्त धन कमाने के बावजूद खेती करना न छोड़ते थे। जबकि बहुतेरे ऐसा देखा गया है कि स्थिति में खेती को जटिल कार्य समझकर या तो जैसे तैसे करते हैं या तो अधिये पे दे देते हैं। पर गिरधर चौबे उनमें से ना थे। वे अपनी खेती आप करते थे, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर ही मजदूर लगाते थे। फागुन का महीना था और चांद की रात, लगभग आधा शुक्ल पक्ष था। आकाश में आधे चांद की ज्योतिषना थी। अगल बगल कुछ टिमटिमाते तारे। कुछ खेतों में गेहूं की बालियां लहलहा रही थी तो कुछ में अभी गेहूं फूट रहा था। इस जरूरत में गिरधर चौबे की लगभग आधी खेती आती थी। मतलब उनके लगभग 3 बीघा खेत ऐसे थे जिनकी फसलों को एक पानी और देने की आवश्यकता थी। उस समय तो कृषि ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो पुराने तरीक़ों से ही काम किया जाता था। गिरधर चौबे भी अन्य साधारण किसानों की तरह पुराने औजारों से ही खेती करते थे। उस दिन उन्होंने सवेरे ही अपने खेतों को पटाने के लिए लाठा करेंग गाड़ दिया था और लगभग 2-3 घंटे चलाकर 3-3.5 कट्टे के लगभग खेत पटाया भी था। फिर उन्होंने उसी समय तय किया कि आधी रात तक, यानी चांद की रोशनी तक, उतनी देर तक तो अवश्य ही पटाऊं। फिर उन्होंने तय किया कि आधी रात तक, चांद की रोशनी रहने तक वह अवश्य खेत को पटाएंगे। रात को इस मौसम में काम करने में भी खूब बनता है। और गिरधर चौबे शाम को नाश्ते के रूप में 2 रोटियां मट्ठे में गुड़ कर खाया और खेत पटाने निकल गए। लगभग 3 घंटों तक लगातार खेत पटाया। अब उनकी भूख बढ़ने लगी। वे सोच रहे थे या तो 1-8 घंटा और पटा लूं, नहीं तो घर से तुरंत खाकर आऊँगा और जब तक रात अंधेरी ना हो जाए तब तक पटाऊँगा। इसी उधेड़ बुन में थे कि अनमने से होकर करेंग चला ही रहे थे कि अपने से कुछ दूरी पर आते हुए एक आदमी को देख हल्का भयभीत हो करेंग चलाना रोक दिया। वह आदमी उनके और निकट आया और दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गिरधर चौबे ने आशीर्वाद के रूप में कल्याण हो अवश्य कहा। बोली और आदमी ना पहचानने पर उससे पूछ डाला, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसा कहते हुए वह करेंग चलाना छोड़कर खेती की मेड़ पर आ गए। मैं वीरपुर का हूँ बाबा, मंगल सिंह। आप तो हमारी तरफ भी पूजा पाठ के लिए जाते ही हैं। मैं आपको खूब पहचानता हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। अच्छा, यजमान, बहुत अच्छा। कहिए किधर चले हैं और सब खैरियत तो है? आपकी दया से सब कुशल मंगल है बाबा। एक डंका गांव में मेरी बेटी ब्याही है।
बहुत दिन हो गए, सोचा चलूं भेंट कर लूं। किसान को चैन कब है, उसके लिए क्या दिन और क्या रात, हमेशा काम ही काम है। और इसी में तो हमें अन्य कामों के लिए भी तो समय निकालना होता है। तो सोचा चलो रात को ही चला जाऊं। आपके खांसने की आवाज़ पाकर इस तरफ चला आया। जरा चूना है तो लाइए, खैनी खाएंगे। हाँ हाँ लीजिए ना यजमान, बनाइए ना जरा, मैं भी खाऊंगा। खेत पटाने के फेर में नहीं बना रहा था, नहीं तो मुझे भी कब से खाने का मन कर रहा था। कहते हुए गिरधर चौबे ने उस आदमी को खैनी और चूना दोनों दिए। खैनी है बाबा, सिर्फ चूना दीजिए। लीजिए ना यजमान, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कभी मुझे भी तो मौका दीजिए। अब आपकी बात क्या उठाऊं बाबा। लाइए, पर ब्राह्मणों का धन खाने में डर लगता है। छोड़िए भी उतनी पुरानी बातें, फिर कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी पर भी तो नाव होती है। आप सब आनंदित हैं, यही हम चाहते हैं। दोनों आमने सामने खेत की मेड़ पर ही बैठ गए और अन्य बातें करने लगे। इधर अपने को मंगल सिंह बता रहा, वह आदमी खैनी भी बना रहा था। खैनी जब बन गई तो मंगल सिंह ने पहले पंडित जी को प्रेम पूर्वक खैनी देने के लिए हथेली बढ़ाई और उनके लेने के पश्चात बची खैनी अपने होठों में दबा ली। अब छोड़ देता हूँ यजमान, थक गया हूँ, कल आकर पटाऊंगा, फिर भूख भी लगाई है। एक मन तो करता है कि खाकर आऊं तो एक झोंक फिर करेंगे चलाऊं, पर ऐसा ना करूंगा। एक आध दिन में ऐसी बात नहीं कि फसल पर असर पड़ेगा। ऐ बाबा, एक काम कीजिए, जाइए आप घर, खाकर आइए, तब तक मैं थोड़ा चलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्या चलाएंगे यजमान। क्यों नहीं बाबा, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म बनता है। आपके आशीर्वाद से ही तो हम सब जी रहे हैं। ऐसी बात क्या है यजमान, हमारा आशीर्वाद तो यजमानों के कुशल मंगल के लिए हमेशा निकलता रहता है। अभी तो आप हमारे अतिथि समान हैं। मैं तो कहूँगा आप हमारे साथ हमारे घर चलें और रूखा सूखा जो भी हो थोड़ा बहुत ग्रहण कीजिए। उसके लिए सोचना नहीं है बाबा, पर आपके अन्न खाने से पाप ना लगेगा। पाप क्या लगेगा यजमान, आप सबका ही तो दिया हुआ धन है मेरे पास, फिर प्रसाद समझकर ही ग्रहण कर लीजिएगा। अब मंगल सिंह कुछ देर तक चुप रह गया। उसे चुप देखकर गिरधर चौबे ने पूछा, क्या सोचते हैं यजमान, चलिए उठिए, दोनों यजमान पुरोहित साथ बैठकर खाएंगे। कहिए संकोच कैसा। इसे मेरी प्रार्थना समझें और कष्ट के लिए माफ़ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा करूँ। इतना ही है तो अपने हाथ से प्रसाद यहीं लेते आइएगा। आप घर पर खा लीजिए और मेरे लिए थोड़ा सा किसी बर्तन में लेते आइएगा, तब तक मैं आपके कुछ सेवा कर लूँ, क्योंकि भूख तो लगी हुई है, पर बिना कुछ सेवा किए आपका एक दाना भी मुंह में न डालूँगा। अब पंडित जी विवश थे, ना चाहकर भी उन्हें दोबारा खेत पर आना जरूरी हो गया था। वे ऐसा करने को तैयार हो गए। उन्होंने जाते हुए मंगल सिंह को कहा, ठीक है यजमान, अभी आता हूँ, और वैसे घर की तरफ चल पड़े। उनके घर की तरफ चल जाने के बाद मंगल सिंह पानी में उतर आया और लगा पंडित जी का खेत पटाने। इधर पंडित जी ने अपने घर पहुंचकर खाना खाया और 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी और एक अचार अपने अतिथि स्वरूप यजमान के लिए लेकर पुनः अपने खेत की ओर चल पड़े। पर यह क्या, उस आदमी का वहाँ कोई अता पता न था। चौबे जी ने पहले वहाँ खड़े खड़े इधर उधर देखा, फिर कोई सुराग ना पाकर सशंकित होकर इधर उधर घूमकर उस आदमी को खोजने लगे। उनके दिमाग में इस समय
एक बात यही थी कि कहीं वह आदमी दीर्घ शंका यानी सोच करने कहीं तो नहीं बैठ गया। पंडित जी ने उसे इधर उधर काफ़ी कुछ खोजा, हल्की फुल्की आवाज़ भी लगाई, पर कहीं उस आदमी का कोई सुराग न लगा। अब पंडित जी हार कर एक किनारे बैठ गए, सोचने लगे उस आदमी के बारे में, कौन था और कहाँ चला गया, फिर गया भी तो क्यों, किसी बात को लेकर दुख हुआ, या दुख तो नहीं पहुंचना चाहिए, मैंने थोड़े उसे कुछ कहा था, वह तो ज़बरदस्ती खेत पटाने को तैयार था, मैंने तो 10 बार मना किया था, पर इतना छल किया भी तो क्यों, बतंगड़ आदमी था क्या वह। सहसा ही इन्हीं सोच के बीच एक बात और दिमाग में आई। अब वे रोमांचित होकर रह गए। अरे कहीं बोली तो कुछ, फिर देह भी तो कुछ गुनगुना गई थी। अब जिस कारण से भी हो, एक पल भी वहाँ रुकना ना चाहते थे पंडित जी। एक नज़र चारों तरफ डाली और उस आदमी के लिए लाया खाना उठाकर पुनः घर की ओर चल पड़े। घर पहुँचे, सो गए, पर रात भर यह खटका बना रहा कि वह आदमी था कौन। लगभग तीसरे पहर उनकी पूरी आंख लग गई। चिड़िया चहचहाई और गिरधर चौबे की अन्य दिनों की तरह आज भी आंख खुल गई। उठे और लोटा लेकर सीधे अपने खेत की ओर लपके। खेत घूम घूम कर देखने लगे कितना पटा है, और देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घोर आश्चर्य हो रहा था उन्हें। अरे यह सारे खेत मेरे पटे हुए हैं, यह कैसे हुआ। बहुत तो 10-12 कड़े पट सकते थे। कितना चलाया है लाठा, महीना, दिन के 2 घंटे और रात के लगभग 4-4.5 घंटे, इतने में इतना खेत कैसे पट जाएगा। यह तो घोर आश्चर्य की बात है। सहसा उनका ध्यान रोमांच के साथ मंगल सिंह पर खिंच गया। कहीं मंगल सिंह नाम का वह आदमी। पंडित जी का शक कुछ गहरा होने लगा था। कुछ देर बाद वहाँ बैठ गए। कुछ भय के मारे उन्हें सोच की हाजत महसूस हुई। कुछ भय इसलिए कि पंडित जी के मन में उन्हें मंगल सिंह के बारे में जो भूत होने का शक था और भय पैदा हुआ था, वह कोई नया ना था। उनकी तो कई बार भूतों से भेंट हो चुकी थी। पहले तो लोग रात को चलते थे, डरते थोड़े थे। ज़्यादा तो रात को ही चलना पसंद करते थे। यही वजह थी कि उतनी रात को भी उस आदमी यानी मंगल सिंह के दिखने और वैसा कहने के बाद भी पंडित जी को कुछ शक या आश्चर्य न लगा। और फिर पंडित जी को दूर दूर तक के गांव में यजमानों के यहाँ से लौटने में अक्सर रात हो जाया करती थी। कभी कभी तो आधी आधी रात में, फिर कभी उससे थोड़ी ज़्यादा भी। और कई बार उनकी प्रेतात्माओं से भी भेंट हो चुकी थी। वह तो पंडित जी का भाग्य कहिए कि इन प्रेतात्माओं में से एक ही प्रेतात्मा दुष्ट निकली थी, जिसने इन्हें उस रात को 2 बार उठाकर पटक दिया था। उसके बाद कुछ दिन तक तो रात को चलना ही छोड़ दिया था, पर फिर यजमानों के आग्रह और दान के लोभ में पड़कर धीरे धीरे पुनः रात को चलना स्वीकार कर लिया था। पंडित जी यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हीं के गांव का मुंडक भक्त नाम का एक आदमी उस जगह को जा पहुंचा। पंडित जी के पास गया और उनके चरण स्पर्श कर खड़ा हो गया। पंडित जी ने आशीष देते हुए पूछा, क्या मुंडक मैदान आए हो? जी हो लिया, कुल्ली कलाली भी कर ली। आप पर नज़र पड़ी तो चला आया हूँ। बहुत अच्छा, और सब कुशल मंगल है ना? जी बाबा, सब आपकी दया है। गेहूँ पट गया बाबा कि अभी बाकी है? क्या कहूँ बेटा, सबसे बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। क्या बाबा, किस बात का इतना आश्चर्य है आपको? देखो ना, कल रात को जब मैं खेत पटा रहा था तो मंगल सिंह नाम का एक बाहरी आदमी आया। उसके अनुसार वह अपनी बेटे के यहाँ एक डंका गांव जा रहा था।
वह जबरदस्ती मेरा खेत पटाने को तैयार था। इधर मैं उसके लिए घर से खाना लाने गया और लेकर आया तो कहीं उसका अता पता ना पाया। और अभी देखो ना, मेरे सारे खेत पटे हुए हैं। 6-7 घंटों में 3 बीघा खेत पट सकते हैं मुंडक, बोलो तो। फिर उस आदमी ने भी बहुत पटाया होगा तो 1 घंटा। समझ में नहीं आता कि इतने खेत मेरे इतने समय में कैसे पट गए। बाबा, आप दुनिया को बतलाते हैं, आपको कौन बतलाएगा? क्या आप ये नहीं समझ रहे कि ये सारे खेत मंगल सिंह नामक उस भूत ने पटाए हैं? चलिए, सोचना क्या है। यह कहावत तो आज मैंने भी अपनी आंखों से देख ली। भाग्य वाले का भूत खेत भरता है। अरे मैं अपने को भाग्य वाला थोड़े मानता हूँ, पर मुझे भी यही लगता है कि मुंडक, मंगल सिंह नाम का वह आदमी कोई और नहीं भूत था, और उसी ने अपनी माया से इतनी जल्दी सारे खेत पटा डाले। तो बैठ आगे, मैं दीर्घ शंका करके आता हूँ। मुंडक एक तरफ बढ़ चला, इधर गिरधर चौबे एक किनारे दीर्घ शंका करने बैठ गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।